नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लेसन नंबर 17 जिसका नाम है तुलसी के पद और जिसके कवि है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में और निधन 1623 में हुआ था। यहाँ पर तुलसीदास जी के पद के बारे में चर्चा की गई है कि भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है। उनका जन्म स्थान राजपुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में माना गया है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में उन्होंने माता और पिता का सुख प्राप्त नहीं किया। बाबा नरहरि दास ने उनको अपने पास रखा। उन्होंने इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरि दास ने ही राम नाम की दीक्षा भी उनको दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भत्सना के बाद उन्होंने राम भक्ति की ओर उन्मुख किया। बाद में तो उन्होंने राम के परम भक्त बन गए थे। वे उनकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से ही होता है। तुलसीदास जी की कोई भी पद हो, कोई भी रचना हो, उसमें प्रभु श्री राम की बात तो आती ही है। व्रज और अवधी दोनों भाषाओं में उन्होंने काव्य रचना की है। उन्होंने उस समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में राम साहित्य का सर्जन भी किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय की प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस उनका श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर में जो मान्यता प्राप्त है उसका श्रेय तुलसी को ही दिया जाता है। रामचरितमानस धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरैव रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचु तथा वैराग्य संदीपनी उनकी प्रमुख उल्लेखनीय कृतियाँ रह चुकी है। यहाँ पर तुलसीदास जी के जीवन कवन की बात की गई है कि किस तरह से तुलसीदास जी विख्यात हुए थे। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। उनको बाल्यावस्था में ही माता और पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। बाबा नरहरि दास जी ने उन्हें अपने पास रखा था। और यहाँ पर यह भी बात की गई है कि तुलसीदास जी ने अपने प्रत्येक पद के अंदर, रचनाओं के अंदर भगवान श्री राम के बारे में बात यहाँ पर की गई है। और रत्नावली की कुछ ऐसी घटना है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावली। रत्नावली के बाद उनकी पत्नी की कुछ ऐसी घटना उनके जीवन में हुई। उसके बाद उन्होंने राम भक्ति की ओर उन्मुख किया। बाद में तो उन्होंने प्रभु श्री राम के परम भक्त भी बन गए। उनकी हर एक रचनाओं में प्रभु श्री राम के बारे में बात यहाँ पर की गई है। अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश कर विनय को धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त किया है। एक भक्त ही यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती है। यहाँ पर तुलसीदास जी अपने प्रभु श्री राम के बारे में बात करना चाहते हैं कि किस तरह से प्रभु श्री राम के बारे में बात की गई है कि वे उनके सिवा किसी और के पास जाना उन्हें अच्छा भी नहीं लगता, कि वे उनकी ही आराधना करना चाहते हुए दीन दुखी लोगों के सिवाय और किसके प्रिय है। ये बात भी यहाँ पर की गई है कि उन्होंने किसका उद्धार किया है। प्रभु श्री राम ने, उनका एक देव है वो प्रभु श्री राम, किस देव ने के हठ करके दुष्टों का संहार किया था।
किस तरह से उनका ये बड़प्पन बताया है प्रभु श्री राम का यहाँ पर, कि किस तरह से प्रभु श्री राम ने कैसे कैसे दानवों का भी उद्धार अपने हाथों से किया था। ये सारी बातें की गई है। उसके बाद प्रभु के बारे में बात की है कि प्रभु तू दीन है, तो मैं दयालु हूँ, मैं भिखारी हूँ, ये सारी बातें, मैं स्वामी हूँ तो तू सेवक है, सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। मैं माता हूँ, पिता हूँ, तुम इसमें से कोई भी संबंध के मुझसे बांध सकते हो, ये भी बात उन्होंने यहाँ पर की गई है। यही बात है कि तुलसीदास जी और प्रभु श्री राम के बीच में कि कैसी आत्मीयता है। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से वो अपने जीवन के अंदर प्रभु श्री राम को अहमियत देते, ये अब हम आगे देखेंगे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन पियारे, कौन देव बराई बिरद हित, हठी हठी अदम उधारे, खग मृग व्याध पशान बिटप जड़ जवन कवन सुर तारे, देव दनुज मुनि नाग मनुज, सब माया बिबिस विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहाँ अपनों को हारे। यहाँ पर बात तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के बारे में ही बात की गई है कि जाऊं कहाँ त्यजी चरण तुम्हारे, तुम्हारे चरण छोड़ के और कहाँ मैं जा सकता हूँ। त्यजी यानी कि छोड़कर, आपके चरण छोड़कर और कहाँ मुझे सुख पाएगा, आपके चरण में ही मैं स्वर्ग की अनुभूति करता हूँ, तो क्या आपके चरण छोड़कर और कहीं भी मुझे जाना नहीं है। काको नाम पतित पावन, काको यानी कि कैसा नाम आपको है, पतित पावन, के ही अति दीन पियारो, यानी कि दीन दुखी लोग आपके सिवाय और किसे प्रिय है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया गया है कि दीन दुखी लोग आपके सिवाय और किसे प्रिय है। कौन देव बिराई बिरद हित, हठी हठी अदम उतारे, ऐसे कौन से देव है, किस देव ने हठ करके दुष्टों को उद्धार किया है। ये एक आपका बड़प्पन है कि किस तरह से कि उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है, ये बात उन यहाँ पर की गई है। तो कि खग मृग व्याध पशान बिटप जड़ जवन कवन सुर तारे, यहाँ पर किसका प्रभु श्री राम ने किसका उद्धार किया है, ये बात की है। खग यानी कि पक्षी, मृग यानी कि हिरण, व्याध यानी कि बाघ होता है पर यहाँ पर शिकारी की बात की गई है। पशान यानी कि पत्थर, बिटप यानी कि वृक्ष, जवन कवन एक राक्षस का नाम है। इन सब का आपने उद्धार किया है। पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, जड़, वृक्ष, यवन को किस देवता ने तारा है, तो प्रभु श्री राम ने तारा है। तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कह अपनों को हारे, ये सब माया के वशीभूत थे। उनको माया में से बाहर किसने निकाला था, प्रभु श्री राम ने बाहर निकाला था। ये और इसके बारे में सोचते विचारते हैं तो कि तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम ही एक है जो इन सबको ऐसे है जो बड़प्पन पाया है उन्होंने, और हट करके कि नहीं मैं इन सबका उद्धार करूँगा, और जी माया के जो वशीभूत थे उन्हें वो माया में से बाहर निकाला था। यहाँ पर तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के ही बारे में बात की है कि किस तरह से प्रभु श्री राम ने कैसे किसको बाहर निकाला था, कैसे कैसे, तो हम विगत में देखेंगे कि पक्षी खग, तो खग कौन था, मृग कौन था, व्याध कौन था, पाषाण, बिटप और यवन, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।